देर में पेश होगा झारखंड का बजट। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पेश करेंगे हिसाब किताब। बजट से हर तबके की उम्मीदें। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों का हंगामा। नियोजन नीति और रोजगार को लेकर किया हंगामा। कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन आज। कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर माले विधायकों का हंगामा। राज्य के गृह विभाग के निर्देश पर जेल में छापेमारी। बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान मिले कई आपत्तिजनक सामान। 2 मोबाइल फोन समेत मिली एक अज्ञात डायरी। नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में हेमंत सरकार की ओर से झारखंड का बजट पेश किया जाएगा। बजट 2021-22 के हर तबके की उम्मीदें इससे लगी हुई हैं। वहीं कोरोना के दौरान आई आर्थिक संकट से भी उबरने के लिए सरकार कई योजनाएं ला सकती है। केंद्र के बजट के बाद राज्यवासियों की निगाहें अब अपने राज्य सरकार के बजट पर लगी हुई हैं। बजट पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सोशल सेक्टर पर हमारा जोर रहेगा, गांव पर, गरीब पर। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार बजट पेश करेगी। केंद्र के बजट के बाद अब झारखंड की जनता की निगाहें राज्य के बजट पर टिकी हुई है। सरकार के बही खाते में क्या होगा ये तो अभी साफ नहीं है, मगर उम्मीद लगाई जा रही है कि कोरोना काल में आई आर्थिक समस्याओं से उबरने के सरकार की कोशिशें पटल पर देखने को मिलेंगी। कोरोना से उबरने के लिए हेमंत सरकार इस बार भी बड़े प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की जगह लोगों से सीधे जुड़ी योजनाओं को अहमियत देगी। सरकार का जीवन और जीविका से जुड़ी योजनाओं पर ज्यादा जोर रहेगा और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए देश में पहली बार यूनिवर्सल पेंशन योजना की घोषणा होगी। इसके तहत सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी जरूरतमंद, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और अनाथों को मासिक पेंशन दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी के साथ साथ महागठबंधन सरकार के सहयोगी झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने भी स्वागत किया है। रिवाज है, परंपरा है। क्या रहेगा नहीं, हमने कहा कि जो अखबारों में को भी बनेगा कि सोशल सेक्टर पर हमारा जोर रहेगा, गांव पर, गरीब पर। हमारा मकसद बहुत साफ है। ये राज्य जो है झारखंड राज्य गरीबों का राज्य है, ज्यादा गरीब लोग इसमें हैं, पिछड़ा हुआ इलाका है। वहीं बजट से पहले सीएम सोरेन ने भी बजट पर मंथन के लिए विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने राज्य सरकार की ओर से पेश किए जा रहे बजट में विधायकों की क्या भूमिका है उस पर चर्चा की और विधायकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की। बजट पेश होना है, सभी माननीय विधायकों की क्या क्या जिम्मेवारी है वो सुनिश्चित करने के लिए हमारे माननीय सचिव जी ने सबकी बैठक यहाँ बुलाई थी। उसी क्रम में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। आप आने दीजिए, फिर हम कुछ बोलेंगे तो ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा। केंद्र के बजट के बाद हर झारखंड वासियों की उम्मीदें राज्य के बजट से लगी हुई हैं। कोरोना महामारी ने झारखंड की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया और सरकार भी पहले से ही खाली खजाने की बात करती रही है। ऐसे में राज्य में बजट को लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है। अब देखना होगा कि बजट से किसकी उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज।
जहां एक तरफ उम्मीदें बजट को लेकर, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। देखिए, ब्यूरो चीफ राजीव रंजन ने जायजा लिया है, क्या कुछ कहा विधायकों ने, ये भी सुनिए। नियोजन नीति सहित अन्य मुद्दे को लेकर विपक्ष का लगातार देखिए हंगामा जारी है। विधानसभा सत्र के दौरान भी बजट सत्र चल रहा है, सत्र के अंदर भी और सत्र के बाहर भी लगातार हंगामा जो है वो जारी है। हम बात करते हैं बीजेपी के विधायकों से कि क्या कुछ ये कहते हैं और क्या इनकी मंशा, आखिर क्या मांग कर रहे हैं आप लोग जो पूरा नहीं। लाखों लाख नौजवान की नौकरी रोजी रोटी आज खतरे पर खड़ी है। ये कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की सरकार ने नौजवानों के साथ छलने का काम किया, चाहे पारा टीचर हो, चाहे रसोईया हो, चाहे सेविका हो, चाहे टीचर हो। यहाँ के मूलवासी आदिवासी के लिए पूर्व की सरकार ने 100% 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के आरक्षण को रिजर्व किया था और ये सरकार ने वैसे नौजवानों पर गला काटने का काम किया। नौजवानों का गला काट रही है हेमंत सरकार, ये आरोप है। आप देखिएगा प्रदर्शन का तरीका अलग अलग है और हर दिन प्रदर्शन किया जा रहा है। आज आप लोग टी शर्ट पहन के आए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है? झारखंड की सरकार जनता विरोधी है और युवाओं के विरोधी है। आरक्षण नीति का हम लोग विरोध करते हैं और उसको लागू करने के लिए पहले की नीति लागू करने के लिए हम लोग देख सकते हैं पूरी तरह भगवा रंग में है जो भाजपा के विधायक रंगे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपके विरोध से राज्य सरकार जाग जाएगी? बिल्कुल जागनी चाहिए। मैं कहे कि आपको होश में आना होगा, नहीं आएंगे तो जाना होगा। होश में आना होगा, नहीं आने पे जाना होगा, ये कह रहे हैं। क्या लगता है कि भगवा रंग से हेमंत सोरेन पे कुछ असर पड़ेगा? हम लोग भगवा रंग का नहीं करे, भगवा रंग तो हम लोग हेमंत जी से बराबर हम लोग का चौथा दिन मांग कर रहे हैं कि युवाओं को नौकरी दें। आज युवाओं को नौकरी देने के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। अंतिम सड़क से संसद तक हम लोग युवाओं का मांग करेंगे नौकरी के लिए। सर बस 2 शब्द में क्या लग रहा है, प्रदर्शन से कोई असर नहीं पड़ रहा है? देखिए, सरकार बिल्कुल लूटने में मशगूल है। अरे हम लोग नहीं चाहेंगे कि भाई राज्य को इस प्रकार से सरकार लूटे। आप सब देख रहे होंगे लगातार, कल तो उनके विधायक ही बोल रहे हैं। हम लोग तो रोज बोलते ही थे, कल उनके विधायक खुद बोल रहे हैं कैसे पत्थर को लूटा जा रहा है, कैसे बालू को लूटा जा रहा है, कैसे कोयला को लूटा जा रहा है। और बेचारा वो रो रहे हैं क्योंकि उस क्षेत्र से वो विधायक आते हैं। हम लोग तो रोज बोलते हैं। तो अब तो कम से कम सरकार को ये शर्म आनी चाहिए। हेमंत सोरेन, आप सर भगवा रंग में नहीं रंगे अभी तक। अब हमारे सारे लोग रंगे हुए हैं, तो आप देख रहे होंगे अंदर बाहर सब हम लोग रंगे हुए हैं। बजट से मैं कोई उम्मीद नहीं करता हूं कि आप याद करिए ना, पिछले साल बजट में क्या कहा था, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे। क्या किया सरकार ने? पूरे 1 साल गुजर गया, 1 वर्षों तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रोना ही रोते रहे और कहा खजाना खाली है। खजाना कैसे भरेगा? जहाँ से पैसा आता खजाना में, वो पैसे तो इन लोगों के यहाँ जा रहा है, सत्ता में बैठे हुए मंत्री के यहाँ जा रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि है उनका नाम विधायक ने सार्वजनिक रूप से लिया है और उनका नाम पहले भी आया हुआ है, उनका नाम पहले भी आया हुआ है। अरे ठीक है, आप पहन लिया। पंकज मिश्रा का नाम बार बार आ रहा है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पहले भी आप सबको ध्यान में है कि पहले बरहरवा में भी जब टेंडर और ठेका को मैनेज कर रहे थे, उस समय बरहरवा के थाना में एफआईआर दर्ज है और हमने तो लोकायुक्त को भी केस दिया हुआ है, वहाँ भी रजिस्टर हुआ है केस और उसके बाद पुलिस को जांच के लिए दिया गया है। आज तक पुलिस ने कोई जांच रिपोर्ट दिया ही नहीं, जांच किया ही नहीं है। तो ये तो पूरे राज्य में लूट मची हुई है भाई। सर, ये मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि भी हैं वहाँ पे। हम करेंगे, कार्रवाई कौन करेगा? वहाँ तो मुख्यमंत्री भी बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी सब कुछ सुनते हैं कि उनके जो विधायक प्रतिनिधि है वही है सब कुछ। अगर उनके विरोध में कोई सरकार सही से काम करना वहाँ चाहते हैं पदाधिकारी, तो उनको वहाँ से तुरंत हटा दिया जाता है।
तो ऐसी हालत में कौन पदाधिकारी जांच करेगा? किसके पास इतना हिम्मत है कि वो जांच करके और दूध का दूध और पानी का पानी करेगा? कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी बरहरवा में घटना हुई थी, आप सबको संज्ञान में है उस समय भी। कैसे वहाँ भगत जी के ऊपर भी सवाल उठते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री के वहाँ जनप्रतिनिधि भी है। नहीं तो क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर ही सवाल? मुख्यमंत्री के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। तो भाजपा के विधायक लगातार अपनी मांग को उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप लोग कोई रूप में आ जा रहे हैं, किसी भी तरह के ड्रेस पहन ले रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष पे आपके कोई चिल्लाहट का असर नहीं पड़ रहा है। देखिए, ये गूंगी बहरी सरकार है, लुटेरी सरकार है, लूट में मची हुई है सरकार। देखे कल इनके विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी ने मुख्यमंत्री जी के जो विधायक प्रतिनिधि पर आरोप लगाया, पत्थर का किस तरह अवैध पत्थर खदान का वहाँ पर जो है सो हजारों हाईवा से पत्थर बाहर बिना चालान का भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये राज्य के मुख्यमंत्री के संरक्षण में वहाँ लूट चल रहा है और कहीं ना कहीं ये सरकार लूट खसोट में लगी हुई है। आपके टी शर्ट पहनने से हेमंत सरकार होश में आ जाएगी? बिल्कुल होश में है, तो हम लोग ला के ही छोड़ेंगे, होश में सरकार को लाएंगे और जनता के जो सवालात को लेकर सरकार आई थी, जनता के सवालात को सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा। तो भाजपा के विधायक भगवा रंग में रंगे हुए हैं और इनको भरोसा है कि इस भगवा रंग के आंदोलन के बदौलत ये हेमंत सरकार को भी झुका देंगे। लेकिन देखना है कि इनके इस प्रदर्शन का हेमंत सरकार पे कितना असर पड़ता है। सहयोगी विशाल के साथ राजीव रंजन, VIP न्यूज, रांची।